महाराज ये आपका नाम? भेक भगवान गुरु महाराज ने दियो, श्री कृष्ण चरण दास, बरसाना धाम, बरसाना धाम। राधिका सेवा आश्रम। महाराज ऐसी कोई लीला बताओ जिसमें किशोरी दी साक्षात आपको, या फिर कुछ ऐसी कथा बताओ जिससे किशोरी जी की महिमा का ज्ञात हो हमारे सारे व्यूअर्स को। भगवान श्याम सुंदर एक बार प्रेम सरोवर गए जी। इधर से गोपी आई, इधर से ग्वाल आए जी। आकर के एक फूल बहुत सुंदर हो जी। उस फूल को तोड़ने के लिए राधा रानी कह रही, अरे श्याम सुंदर जी। मेरे को थोड़ा उचका दो। तो श्याम सुंदर ने कही उचका तो देंगे पर डाली को थोड़ी टाइट पकड़ लो। तो उस डाली को जब वो उचकाया श्याम सुंदर ने श्री जी को, तो उसको डाली से ही वो लटकी की लटकी छोड़ दी। जब कहीं ना टाइट पकड़ो तो श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। हाँ। तो कुछ देर के बाद जब गोपियाँ कह रही हैं कि अरे ये तो निठोर है, ये तो कठोर है, ये तो हमारी श्री जी को भी लटकती हुई छोड़ गए। हाँ। तो उस श्याम सुंदर ने फिर प्रगट आकर के किशोरी जी को फिर पकड़। सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, छह गोसाई करु चरण वंदन, या होते वही अवश्य पूरन। तो चेतन महाप्रभु ने छह गोसाई को भेजो कि यहाँ राधा कुंडो, श्याम कुंडो, गिरी गोवर्धन, माधुर माधुर बंसी बाजे, यही तो वृंदावन। यहाँ पे जो भी रास लीला भगवान श्री कृष्ण ने की नंदगाम में, बरसाने में, गोवर्धन में, गोकुल में, रवन रेती में, तो ये भगवान की लीला स्थली है। यहाँ ठाकुर जी ने जो भी लीला करी है, रास रचाए हुए। और नंगे पैर क्यों घूमे? एक ठाकुर जी कह रहे हमारी गऊ माता नंगे पैर रहती है तो हम क्यों जूती पहने? तो भगवान ने नहीं सिले कपड़े पहने, नहीं जूती पहनी। तो ऐसे ही ब्रज मंडल का जो भाव है, ब्रज की रज का भाव है, ब्रजवासी जीवन सखा वल्लभ मेरे प्राण, और इन्ने कभी विसराऊं नहीं मोय नंद बाबा की यान। ब्रज तज अंत न जाऊं, सौगंध नंद बाबा की खाऊं। ब्रजवासी जीवन सखा वल्लभ मेरे प्राण, और इन्ने कभी विसराऊं नहीं मोय नंद बाबा की यान। जहाँ नंद बाबा जसोदा मैया अपने लाला को मथुरा से छोड़ के नंदग्राम में क्यों आए? क्यों नंदग्राम में जो पर्वत है उसको श्राप लगा हुआ है कि यहाँ कंस आएगा तो भस्म हो जाएगा, इसलिए नंदग्राम में रहते थे भगवान श्याम सुंदर को लेकर के। तो छोटा सा जो कन्हैया हो वो कर तो सब काम देता हो, पर फिर भी उसने उनको कंस को यहाँ से कराने से भय लगा। कम जाएंगे तो एक ऋषि का श्राप लगा हुआ, एक यहाँ अगर कंस आएगा तो भस्म हो जाएगा, और इसलिए मालूम कंस को भी। तो यहाँ ब्रज में जो ब्रजवासी हैं ये भगवान के ही स्वरूप हैं। क्यों? जब भगवान श्री कृष्ण गऊ चरा रहे, ग्वाल वाल गऊ चरा रहे, तो एक दिन रोटी प्रसाद पा रहे, तो वो जब बैठ करके सब एक मदमंगल श्रीदामा, मदमंगल की जो माता जी वो सब्जी बेचारी बना ना पाई, और वो छाछ उसके भेज दें कि बेटा तू छाछ ते रोटी खा लीजिए, सब्जी ना ही उस समय। तो वो बेचारा शर्मा करके दूर बैठे हो और अपनी रोटी खा रहा हो। भगवान ने कही अरे सब ग्वाल वाल बैठ के खा रहे और आप दूर क्यों खा रहे? बल मेरे को दूर खाने से ही आनंद आवे, मिल के ना। तो वानी की ना भाई कुछ तो लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो एकदम जल्दी जल्दी में, एक ठाकुर जी देख लेंगे छाछ को पी गए, तो भगवान ने क्या करे, मुँह में इतने वो अंदर नहीं उतार पाए, गटक नहीं पाए, और मुँह से मुँह लगा के वो मठा को पीने लग रहा। तो ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे, तो ये तो भगवान नहीं है जो छाछ को मुख लगा के पी रहा है। तो उसने गैया बछरान को चुरा ले गो। फिर 6 महीना के बाद आयो तो ग्वाल वालों को चुरा ले गो। फिर कह रहा कि भैया ठाकुर जी ने कही कि अरे ग्वाल वालों तुम बैठो, मैं गैया को लेके आऊँ। वह पता है कि ब्रह्मा जी खेल खेल रहे, ये लीला चल रही है। बिल्कुल। तो जब वो गैयन को लेने गए तो वो ग्वाल वालन ने ले गए। हाँ। तो क्या करे, ठाकुर जी ने ही गऊ बन गए, ठाकुर जी ग्वाल वाल बन गए। तो पूर्णमासी को मालूम पड़ गई कि अरे ऐसा मुहूर्त है, ब्रज की जितनी लाली सब की शादी कर दो, सब की शादी। बल क्यों? ऐसा मुहूर्त नहीं मिलेगा। वह पता हो श्री कृष्ण ही या ब्रज मंडल में कान्हा जो ग्वाल वालों का जो स्वरूप है वो स्वयं श्री कृष्ण है। तो सब जितने भी गोपी हैं उनकी सबकी शादी करो। तो शादी कर दी। शादी करने के बाद कृष्ण के ही साथ में सब गोपियों की शादी हो। तो ये जब ब्रह्मा जी ने फिर 6 महीना के बाद आए तो ऐसी ग्वाल वाल, ऐसी गऊ, बाकायदा सब लीला, साक्षात लीला चल रही है। तो फिर ऊपर गए तो वहाँ भी वही ग्वाल वाल और गऊ। यहाँ आयो तो वो ब्रह्म में पर गो। तो भगवान ने कहा इसको ब्रह्म को मिटाना पड़ेगा। वहाँ जाकर के ब्रह्मा जी बन के बैठ गए। बल कोई नकली ब्रह्मा आवे तो उसे भगाओ।
अच्छा, द्वारपालों से बोल द्वारपालों से बोल दिया। जय जय। तो उसने क्या किया कि नकली ब्रह्मा हमारे यहाँ नहीं आवे को, चलो महाराज आप कहाँ है, चार मुँह करने लगा कर रहे हैं, हमारा ब्रह्मा जी तो गद्दी पे बैठे हुए, बोल असली ब्रह्मा तो हमारे पास बैठे हो, आप कहाँ से घूम रहे हैं नकली ब्रह्मा? उनका एक भाग रहे हैं। बल ऐसा असली कहाँ से आ गो? अरे बल हमारे पास बैठे हुए, हाँ। ये नकली ब्रह्मा की कोई जरूरत ना है, लगा जी भोग सबको दूंगी। तो नकली ब्रह्मा की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको भगवा दिए, तो बाहर आके रोने लगे ठाकुर ले लो ब्रह्मा। बल मेरे को बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तो नारायण से ही छल की। हाँ, स्वयं कृष्ण स्वरूप है, ये तो सब कुछ सामर्थ्यवान है, बाल वाल भी वही बन गए और गैया बछड़ा भी वही बन गए, और मैं तो इनके चुरा लाया। तो यह मैंने इनका बल नहीं देखो, इसका रूप नहीं देखो, स्वरूप नहीं देखो, तो रोने लगो। तब को इस बूढ़े बाबा को बुला ला, तब उसकी गद्दी उसे समर्पण की और उसे उस गद्दी पर विराजमान किया। कैसा छल कभी जीवन में, तो छल और बल दो चीज कभी भी किसी के सामने ना रखना चाहिए। भगवान ने आपको बल दिए तो उपयोग ना करना चाहिए। छल ये इंसान के लिए सही नहीं होता। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा, सूरज सलोनी बर्फानी की दिल में उतार लो, और अवसर मिला नसीब से जीवन संभार लो। इस भविष्य में जोगी तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला, कहाँ गुरु कहाँ चेला, ये अमरनाथ का मेला। भविष्य में गलत सोचो मत, गलत तको मत, गलत चलो मत। ये ठाकुर जी का नाम एकांत में, एकांत वासा झगड़ा न झांसा। ठाकुर जी का नाम एकांत में लेना चाहिए। लोगों का अपनी कथा, अपनी व्यथा नहीं सुनानी चाहिए, हरि की कथा सुनानी चाहिए। जो व्यथा सुनाने से वो क्या आनंद मिलेगा भाई, वो तो सुनने के लिए है, तो उसे व्यथा सुनाओगे तो फिर वो कथा कहाँ हो रही। हर जीव को कथा सुनाओ, व्यथा नहीं। क्यों व्यथा नहीं है, ये तो लीला है गोविंद की। राजा हरिश्चंद्र के सामने आई, मोरध्वज के सामने आई, मीराबाई के सामने आई। तो जीवन का जो भाव है वो कृष्ण स्वरूप है।